ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को जान से खत्म करने की धमकी दी है। इससे रिलेटेड न्यूज़ होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की एक विशेष रिपोर्ट को, तो शुरू करते हैं। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को जान से खत्म करने की धमकी दी है। कौन-सी बात सामने आई है मैं आपको ये बता देता हूँ। ईरानी सरकारी टेलीविज़न पर बुधवार को एक ऐसा संदेश देखा गया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर दिखाई गई और उसके साथ लिखा गया दिस टाइम इट विल नॉट मिस द टारगेट, यानी इस बार गोली निशाने से नहीं चूकेगी। यह धमकी जुलाई 2024 के उस हमले का संदर्भ देती है जब ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली के दौरान गोलीबारी हुई और वह घायल हो गए थे। कहा और कैसे दिखाया गया मैं आपको ये बता दूं। यह संदेश ईरान के राज्य चालित टीवी पर प्रसारित किया गया जब देश में सरकार के समर्थन में रैलियां चल रही थी। विश्लेषकों के अनुसार यह धमकी सबसे स्पष्ट औपचारिक संकेत है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच तनाव अब कूटनीतिक तकरार से आगे बढ़कर बहुत गंभीर स्थिति पर पहुंच चुका है। ईरान के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन चल रहे हैं, जिनमें हजारों लोग शामिल हैं। सरकार द्वारा इन्हें दबाने में भारी हिंसा हुई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। ट्रंप ने ईरानी सरकार को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई जैसे फांसी जारी रखी गई, तो अमेरिका गंभीर प्रतिक्रिया देगा। कुछ स्रोतों में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है, जिससे दोनों देशों की टकराहट को के जोखिम और बढ़ गए हैं। अब तक ईरानी सरकार ने खुद विस्तार से इस धमकी का बयान नहीं दिया है। यह संदेश राज्य मीडिया में दिखाया गया था और जैसे जैसे दुनिया ने इसे देखा, उसने अंतर्राष्ट्रीय चिंता और आलोचना को जन्म दिया है। डोनाल्ड ट्रंप खान ने ईरान के प्रति पहले भी चेतावनी दी है और अमेरिका द्वारा किसी सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर अपने अधिकारियों के बीच चर्चा की जानकारी दी गई है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका इस धमकी के जवाब में क्या कदम उठाएगा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि संयुक्त राज्य की प्रतिक्रिया गंभीर और कूटनीतिक स्तर पर भी आक्रामक हो सकती है। यह घटना अमेरिका ईरान के बीच सबसे तनावपूर्ण पल में से एक मानी जा रही है। इससे मध्य पूर्व में व्यापक अस्थिरता फैल सकती है और अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के बीच सैन्य और आर्थिक दबाव में वृद्धि हो सकती है। वैश्विक कूटनीति में भी कई देशों की नीतियों को प्रभावित करने वाली स्थिति बन सकती है। ईरान द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए की गई यह धमकी सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं है, बल्कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और जोखिम का संकेत है। दोनों देशों के बीच मौजूदा मतभेद अब केवल कूटनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर वास्तविक तनाव की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, जो आगे क्या मोड़ ले सकते हैं, यह आने वाले समय में साफ होगा। ईरान में ये सभी विरोध आंदोलन 28 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ, जब आर्थिक संकट, महंगाई और रियाल के पतन ने आम जनता को सड़कों पर पर ला दिया। धीरे-धीरे यह विरोध राजनीतिक स्तर पर बदल गया और शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और परिवर्तित हो गए। HRAN है जैसे मानवाधिकार संगठनों के अनुसार अब तक हजारों प्रदर्शनकारियों की जान गंवाने और सैकड़ों सड़कों पर सुरक्षा बल भी हताहत हुए हैं। अलग-अलग रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शनकारियों की जान की संख्या लगभग 2000 से लेकर 12,000 तक बताई जा रही है, लेकिन सटीक संख्या स्पष्ट नहीं है। इस हिंसा, गोलीबारी और सेना पुलिस की कार्रवाई के बीच इंटरनेट ब्लैकआउट और मीडिया पर प्रतिबंध से भी वास्तविक स्थिति का पता लगाना कठिन हो रहा है। ईरान के अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन को दंगों के रूप में वर्णित किया है और त्वरित मुकदमा को तथा दंड को लागू करने की बात कही है। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो उसका जवाब कड़ा होगा। और इजरायल एवं अमेरिकी सैनिक भी निशाने पर होंगे। सरकारी मीडिया ने अपने समर्थन में बड़ी रैलियां भी आयोजित की है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर विरोध प्रदर्शियों के खिलाफ फांसी या हत्या जैसे कठोर कार्रवाई जारी रखी रहती है, तो अमेरिका बहुत मजबूत कार्रवाई करेगा। डोनाल्ड ट्रंप खान ने धमकी दी है कि अगर ईरानी निष्पादित रिहा नहीं होता है, तो अमेरिका गंभीर परिणाम भुगतेगा। अमेरिका ने अपने कुछ सैन्य कर्मियों
को मध्य पूर्व के ठिकानों से वापस बुलाया है। संभवतः सुरक्षा के कारण ट्रंप ने कहा कि ईरान में स्थिति कुछ नियंत्रण में आने की खबर मिली है, लेकिन सैन्य का कार्रवाई का विकल्प बन सकता है। बातचीत पर और दबाव गया है। ट्रंप के दबाव के बाद कुछ कूटनीतिक बातचीत के संकेत भी मिले हैं, जिससे युद्ध से पहले वार्ता की संभावना देखी गई। यदि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है, तो इसके इससे मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष फैलने का खतरा है। क्षेत्रीय देशों जैसे इसराइल और अरब देशों ने अमेरिका को शांत रहने की सलाह दी है, ताकि संघर्ष और न बढ़े। ईरान की धमकी को राज्य संचालित अमेरिकी विरोधी भावनाओं का संकेत माना जा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह सीधे सरकार की नीति या राजनीति संदेश का हिस्सा है। यह भी संभव है कि यह प्रतिशोधात्मक रणनीति हो। विरोध दबाने के बाद अमेरिका के दबाव के जवाब में ईरान का रुख और सख्त हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति एक भारी भू-राजनीतिक टकराव की ओर संकेत करती है, जहां गलतफहमी या प्रतिक्रिया का स्तर व्यापक संघर्ष में बदल सकता है। अमेरिकी की राजनीति में उस समय और सनसनी फैल गई जब ईरान के सरकारी मीडिया से जुड़ा एक संदेश सामने आया, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर जान से खत्म करने की धमकी दी गई है। इस संदेश में कहा गया कि इस बार निशाना नहीं चुकेगा। इस कथित धमकी ने न केवल अमेरिका स- ईरान संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया, बल्कि पूरी दुनिया में सुरक्षा कूटनीति और युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया। यह घटना ऐसे समय सामने आई जब ईरान आंतरिक संकट, विरोध प्रदर्शनों, आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहा है, जबकि अमेरिका में ट्रंप एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। ईरान के राज्य नियंत्रित टेलीविजन पर प्रसारित एक कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें सामने दिखाई गई। यह तस्वीर उस घटना से जुड़ी बताई जा रही है जब अमेरिका में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर हमला हुआ था। तस्वीर के साथ स्क्रीन पर लिखा गया संदेश था, दिस टाइम इट विल नॉट मिस द टारगेट। इस बार गोली निशाने से नहीं चुकेगी। इस संदेश को दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने गंभीर धमकी के रूप में देखा, चूंकि यह प्रसारण ईरान के सरकारी तंत्र से जुड़ा मीडिया पर हुआ, इसलिए इससे हल्के में नहीं लिया गया। ईरान की सरकार ने औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बयान को सीधे स्वीकार या खारिज नहीं किया, लेकिन यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि संदेश सरकारी टीवी चैनल पर प्रसारित हुआ। इसे हटाने या खंडन करने में कोई जल्दी नहीं दिखाई गई। ईरानी नेताओं के हालिया बयानों में अमेरिका और ट्रंप के प्रति आक्रामक भाषा लगातार बढ़ती रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक रणनीतिक मनोवैज्ञानिक दबाव भी हो सकता है, जिसका उद्देश्य अमेरिका को चेतावनी देना और अपने घरेलू समर्थकों को मजबूत संदेश देना है। ईरान और अमेरिका के संबंध 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही खराब रहे हैं। अमेरिका द्वारा शाह समर्थन और बाद में लगाए गए प्रतिबंधों ने दोनों देशों को दशकों से आमने सामने खड़ा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यालय के दौरान ईरान परमाणु समझौते JCPOA से अमेरिका बाहर हुआ। ईरान पर खड़े कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। ईरान आज भी सुलेमानी की हत्या को अमेरिकी अपराध मानता है और बदले की भावना खुलकर व्यक्त करता रहा है। ईरान इस समय गंभीर आंतरिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई और बेरोजगारी, मुद्रा का अवमूल्यन, युवाओं और महिलाओं के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। सरकार पर आरोप है कि उसने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि विरोध प्रदर्शन विदेशी साजिश है। अमेरिका और इजराइल ईरान को अस्थिर करना चाहते हैं। देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ तीखे बयान सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस धमकी पर सीधे शब्दों में लंबी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों के अनुसार अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ट्रंप की सुरक्षा पहले से अधिक कड़ी कर दी गई है। अमेरिका इस धमकी को बेहद गंभीर मान रहा है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं
कि अगर ईरान ने अमेरिकी हितों या नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जवाब ऐतिहासिक होगा। अमेरिकी नेताओं ने इसे अस्वीकार्य बताया। कहा गया कि किसी पूर्व राष्ट्रपति को धमकी देना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इस सब के ऊपर यूरोप देश क्या कह रहे हैं? यूरोपीय देशों ने संयम बरतने की अपील की, तनाव कम करने पर जोर दिया। इसराइल ने ईरान को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया। खाड़ी देशों ने स्थिति पर चिंता जताई। विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। कुछ मानते हैं कि यह सिर्फ बयानबाजी है, कुछ का कहना है कि यह प्रत्यक्ष टकराव की भूमिका हो सकती है। अगर कोई छोटी घटना भी हुई तो बड़ा संघर्ष भड़क सकता है। ईरान और अमेरिका दोनों के पास शक्तिशाली सैन्य क्षमताएं हैं, जिससे पूरी दुनिया को प्रभावित हो सकती है। सोशल मीडिया पर ट्रंप समर्थकों में आक्रोश, ईरान समर्थक समूहों में जश्न, आम जनता में युद्ध की चिंता, फेक न्यूज और अफवाहों का दौर भी तेज हो गया है। ईरान से आई डोनाल्ड ट्रंप को जान से खत्म करने की धमकी केवल एक बयान नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति के खतरनाक मोड़ का संकेत है। यह घटना दिखाती है कि अमेरिका ईरान तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। व्यक्तिगत धमकियां अब कूटनीति का हिस्सा बन रही है। दुनिया एक और बड़े संघर्ष के मुहाने पर खड़ी हो सकती है। ईरान द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को दी गई धमकी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे वास्तविक कार्रवाई की मंशा भी छिपी है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी देश का राज्य अनियंत्रित मीडिया जब इस तरह का संदेश प्रसारित करता है तो वह पूरी तरह अनौपचारिक नहीं माना जा सकता है। ईरान की रणनीति अक्सर सीधे युद्ध के बजाय अप्रत्यक्ष दबाव की रही है। ऐसे में यह धमकी अमेरिका को डराने का प्रयास, घरेलू जनता को सख्त संदेश, ट्रंप को व्यक्तिगत चेतावनी, तीनों उद्देश्यों को साधा सकती है। ईरान भले ही अमेरिका जैसा सुपर पावर न हो, लेकिन उसकी सैन्य ताकत को कम करके आंका नहीं जा सकता है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन तकनीक, इनका इस्तेमाल वह पहले भी कर चुका है। ईरान की असली ताकत उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स है, जैसे हिजबुल्लाह मतलब लेबनान में, और हितू विद्रोही यमन में, और इराक और सीरिया में मिलिशिया, जिनके जरिए ईरान सीधे युद्ध किए बिना दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान साइबर अटैक भी सक्षम माना जाता है। सरकारी वेबसाइट हैक, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिजिटल हमला, चुनावी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप के आरोप। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नेता है जो विवादास्पद, अत्यंत लोकप्रिय और उतने ही विरोध भी रखते हैं। ईरान के लिए किसी अमेरिकी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति को निशाना बनाना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। ट्रंप की हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इसका इजाजत नहीं देता। फिर भी धमकी का मतलब यह है कि खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अगर ट्रंप या किसी अमेरिकी नेता पर हमला होता है, तो संभावित अमेरिका की प्रतिक्रिया हो सकती है। ईरान पर सीधा सैन्य हमला, ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, साइबर और आर्थिक युद्ध, ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप को निशाना बनाना। अमेरिका पहले भी यह स्पष्ट कर चुका है कि अपने नेताओं पर हमले को वह युद्ध की कार्रवाई मानेगा। संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाया जाएगा। ईरान पर कड़े प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश। विशेषज्ञ मानते हैं कि सीधे तौर पर तीसरा विश्व युद्ध तुरंत तुरंत नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा क्षेत्रीय युद्ध संभव है। अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने आए तो इसमें इजराइल, सऊदी अरब, रूस, चीन जैसी शक्तियां भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकती है। यही कारण है कि दुनिया इस धमकी को लेकर इतनी चिंतित है। इजराइल ईरान को अपने सबसे बड़े दुश्मन मानता है। अगर ईरान अमेरिका या ट्रंप पर हमला करता है तो इजराइल ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, अमेरिका के साथ खुलकर खड़ा हो सकता है। इससे पूर्व युद्ध की आग में झुलस सकता है। तो ये थी आज की न्यूज़। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, लाइक शेयर सब कमेंट जरूर करना। और इस चैनल पे आपको डेली न्यूज़ मिलती है, डेली जो भी स्पेशल न्यूज़ेस होती है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ेस होती है, मैं आपको इस चैनल पे देता हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? सब्सक्राइब किए वरना स्किप मत करना, ठीक है?